ये कुछ बातें सुनो अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। जिंदगी में ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं, कई इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहां पे हम बहुत बुरी तरह स्टक हो जाते हैं। हम लाख कोशिश करके भी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें रोक रही होती हैं, हमें खींच रही होती हैं। कई सारी यादें, अटैचमेंट, फीलिंग्स, बहुत कुछ होता है। फिर वो चाहे ब्रेकअप हो या फिर वो जब कोई अपना छोड़ के चला जाता है हमेशा के लिए। बहुत कुछ छूट जाता है पीछे। हम चाहते हैं आगे बढ़ना, सब कुछ भूल जाना, लेकिन ना चाह के भी कुछ ना कुछ हमें वापस खींच ही लाता है। अगर ये सोच रहे हो कि सब कुछ भूल जाऊं, सारी यादें मिट जाएं उससे रिलेटेड, तो वो कभी हो नहीं सकता। हम जब किसी के साथ यादें बनाते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बस जाती हैं और वो तब ज्यादा फ्लैश करती हैं जब वो दूर हो जाते हैं। उन यादों के साथ ही जीना है। जिंदगी किसी के आने या जाने से थमती नहीं है, वो चलती रहती है। हम जरूर फंस जाते हैं, पर सब्र रखने से और वक्त को वक्त देने से धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। यादों से कमजोर मत पड़ो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना, पर यह भी समझना जरूरी है कोई भी घाव रातों रात ठीक नहीं होता। उसे वक्त लगता है भरने में। उसी तरह इस दिल पे लगी चोट से उम्मीद भी नहीं करना कि ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। जिंदगी आज अंधेरे में जरूर लग रही है, पर क्या रात जिंदगी भर रहती है? नहीं, उसे सवेरा खत्म कर देता है। ये जो अंधेरा है ना, ये भी एक दिन छट जाएगा। अपने मन में ठहराव लाओ। उसे ऐसा मत बनाओ जो खुश है तो बहुत खुश होता चला जा रहा है और दुखी है तो बहुत दुखी होता चला जा रहा है। अपने आप को न्यूट्रल करो, अपनी सोच से अपने आप को कंट्रोल करके। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने ही इमोशनल क्यों ना हो। इमोशनल होना कोई कमजोरी नहीं होती। अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग लेकर आओ। एक्सेप्ट करना सीखो। लाइफ में कुछ भी होता है तो एक्सेप्टेंस ही एक ऐसी चीज है जिससे आप मूव ऑन करते हो। किसी का आना, किसी का जाना, सब कुछ। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पता है ना, स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे। आप अभी भी मूव ऑन कर रहे हो, बस अभी दिल पे काफी बोझ लेकर कर रहे हो। धीरे धीरे ये बोझ भी हल्का हो जाएगा और आप खुद को इस सब से काफी दूर पाओगे एक दिन। इस दौरान आप अपने अंदर की कमियों को ठीक करो, अपनी कमजोरियों को मजबूती में बदलो और सेल्फ कंट्रोल, खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से डेवलप करो। देखना बेहतर लगेगा। और जो छोड़ के हमेशा के लिए चला गया है, उसके जाने का अफसोस जरूर है। अपने आप को समय दो संभलने का। किसी का आना जाना सब ऊपर वाले की मर्जी है। अपने आप को वक्त दो चीजें एक्सेप्ट करने का। उम्मीद है दर्द हल्का जरूर होगा तुम्हारा। बस वक्त को वक्त दो, सब ठीक हो जाए।